स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने आपको दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करते थे, ऐसा मार्जी कहती है टॉमी को। तो आगे टॉमी क्या कहता है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की। श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित। दे हैड ए टीचर, तो टॉमी मार्जी से कहता है निश्चित ही उनके पास एक टीचर हुआ करते थे, बट लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, क्योंकि इट वाज ए मैन, क्योंकि वो एक आदमी हुआ करते थे। ए मैन, तो मार्जी कहती ए मैन, एक आदमी। हाउ, कैसे। कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी भला कैसे टीचर हो सकता है, ऐसा मार्जी कहती है। वेन, वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड, वह बताता था। द बॉयज, लड़कों को। एंड गर्ल्स, लड़कियों को। थिंग्स, चीज़ों को। क्या वो लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताता था। एंड गिव, और उन्हें देता था। देम होमवर्क, क्या उन्हें चीज़ों को बताता था और उन्हें होमवर्क भी देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था, ऐसा मार्जी कहती है। आगे मार्जी कहती है ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, जो एक आदमी होता है, यानी जो कहता है जो एक आदमी टीचर होता है वह इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर, निश्चित ही इज, वह होता है। माई फादर नोन, जितना मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर, उतना मेरे टीचर भी जानते हैं। यानी जो मार्जी है उसको यकीन नहीं हो रहा है कि एक आदमी इतना स्मार्ट यानी इतना तेज कैसे हो सकता है। ही नो, ही नोज, वह जानता है। ऑलमोस्ट, लगभग। एज मच, अधिक। अब उससे जो टॉमी है वह कहता है, वो जो आदमी टीचर होता है, ही नोज, वह जानता है। ऑलमोस्ट, लगभग। एज मच, अधिक। आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर, मार्जी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट दैट, बहसबाजी करने के लिए। सी सेड, वह कहती है। आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ। ए स्ट्रेंज, कि ए स्ट्रेंज मैन, कि एक अजनबी आदमी। इन माई हाउस, मेरे घर में आए। टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। तो मार्जी कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में आए पढ़ाने के लिए। तो आगे टॉमी कहता है, टॉमी स्क्रीम्ड, जो टॉमी होता है वह चिल्लाता है। विथ लॉफ्टर, हंसी के साथ में। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। मच, अधिक, यानी तुम्हें इसके बारे में अधिक नहीं पता मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, जो टीचर होते हैं वो घरों में नहीं पढ़ाते हैं, घर में आके नहीं पढ़ाते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती है, भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सारे बच्चे वहीं पे जाके पढ़ते हैं, ऐसा मार्जी को टॉमी समझा रहा है। एंड ऑल द किड्स, और जो सारे बच्चे होते हैं, लर्नेड, सीखते हैं। द सेम थिंग्स, एक ही प्रकार की चीज़ें सीखते हैं। श्योर, निश्चित ही। इफ़, यदि। दे वेयर द सेम एज, अगर वह एक ही उम्र के हों तो। यानी टॉमी जो है मार्जी को समझा रहा है कि जो सारे बच्चे होते हैं वो वहाँ पे जाके एक ही चीज़ सीखते हैं, अगर वो सेम एज की होती हैं तो एक ही क्लास में बैठेंगे और एक ही प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। तो आगे क्या होता है, मार्जी कहती है कि बट, लेकिन माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, लेकिन जो टीचर होते हैं वह एडजस्टेड, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। टू फिट द माइंड, और अपने दिमाग को बैठा लेते हैं। ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लड़कियों और लड़के और लड़कियों की तरह, यानी जैसे बच्चे होते हैं छोटे बड़े उसके हिसाब से अपने दिमाग को क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। इट टीचेज, और उन्हें सिखाते हैं। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और उन्हें अलग अलग या भिन्न प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक ही क्लास में ढेर सारे बच्चे आ जाए और वो अलग अलग क्लास के रहें, जो टीचर्स होते हैं वो क्या करेंगे, तो उनको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा वहाँ पे और उन्हें अलग अलग चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो ऐसा मार्जी की मम्मी उसको समझाई थी कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों के हिसाब से अपने दिमाग को एडजस्ट कर लेते हैं।
आगे आगे क्या होता है देखिए ध्यान से, जस्ट द सेम, जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू इट, जैसा कि वे नहीं किए थे, दैट वे देन तब, यानी सेम उसी प्रकार से जैसा कि वे नहीं किए थे तब। इफ़ यदि यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से, मेरा एक कहने का मतलब नहीं है आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे पसंद नहीं। अब जो मार्जी है उसको टॉमी कह रहा है कि अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। तो मार्जी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं कि मुझे किताब पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी तेजी से उत्तर देती है, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फन्नी स्कूल, मार्जी कहती है सी वांटेड, वह चाहती है, टू रीड पढ़ना, अबाउट दोज फन्नी स्कूल, उन मजाकिया स्कूलों के बारे में, उन फन्नी स्कूलों के बारे में वो पढ़ना चाहती है। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश, यानी दे वेयर हाफ फिनिश, कह रहे हैं कि दे वेयर नॉट हाफ फिनिश, वो जो किताब लोग पढ़ रहे थे दोनों लोग मार्जी और टॉमी, वो आधा खत्म नहीं हुआ था कि वेन मार्जी मदर्स, जो मार्जी की मम्मी होती हैं, कॉल्ड, उन्हें पुकारती हैं, मार्जी स्कूल चलना है, यानी कमरे में जाके पढ़ना है, यानी टाइम हो गया पढ़ने का। तो ऐसा मार्जी की मम्मी उससे कहती हैं। मार्जी लुकड अप, मार्जी ऊपर देखती है, नॉट एट नॉट एट मम्मा, अभी नहीं, अम्मा कह रही, मम्मा कह रही है। जैसे कभी लोग अगर आपके घर पे कोई अगर बोले कि चलो स्कूल चलना है, टाइम हो गया, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले टाइम देखते हो ना। तो उसी प्रकार से जो मर्जी होती है वो अपना टाइम देखती है। तो कहती है कि अभी नहीं अम्मा, मम्मा कहती है, अम्मा नहीं। नाउ अब, सेड मिसेस जॉन, तो जो मिसेस जॉन होती है वो कहती हैं नाउ अभी चलो, एंड इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी कि टॉमी का समय हो गया है, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है। आपके गांव घर में अक्सर क्या होता है कि अगर आपको स्कूल जाना है तो अगर बगल वाला लड़का तैयार हो रहा है तो आपके घर वाले भी बोलते हैं कि उसका टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से टॉमी जब जा रहा था तो कहते हैं कि टॉमी का तो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं टाइम हुआ है। तो मार्जी सेड टू टॉमी, तो मार्जी जो है वो टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को और अधिक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ, ऐसा टॉमी से मार्जी कहती है। मे भी शायद, ही सेड नॉन नॉन चलेंटली, तो जो मार्जी है जो वो टॉमी से कहती है मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ, तो मार्जी कहता है, टॉमी कहता है ठीक है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाल्केड अवे विस्टिंगली, तो जो टॉमी होता है वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, वो धूल भरी किताब को टकेट बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के अंदर से ऐसे टकेट दबाकर क्या करता है, किताब को लेके जाता है सीटी बजाते हुए। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, और जो मार्जी होती है वह क्लासरूम में चली जाती है। इट वाज इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका क्लासरूम होता है उसके बेडरूम के बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन होता है यानी चालू होता है और वेटिंग कर रहा था, किसका, मार्जी का। इट वाज ऑलवेज, वह हमेशा ऑन चालू रहता है। एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, यानी वह सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन अपने टाइम पे वो चालू हो जाता है, चाहे बच्चे आए या ना आए। बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उसकी मम्मी, सेट कहती है, लिटिल गर्ल्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, लर्नेड बेटर लर्नेड बेटर, कि वह अच्छे सीखने में अच्छे होते हैं, इफ़ यदि दे लर्नेड एट रेगुलर हावर्स, हाँ, अगर वो रोज़ाना हर घंटे सीखें तो वो सीखने में क्या होते हैं, यानी अगर प्रत्येक दिन वो स्कूल जाएं तो सीखने में वो अच्छे बन जाते हैं, अगर वो डेली स्कूल जाएं, डेली सीखें, तो ऐसा उसकी मम्मी का कहना है। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन था रोबोट का, यानी जो रोबोटिक टीचर था जो उसका स्क्रीन था वो लिट अप, जल रहा था। एंड इट सेड, और यह कह रहा था, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज हम लोग भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और क्या करिए कि आप अपने
कल का जो होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में क्या करिए, यानी प्रॉपर स्लॉट का मतलब उचित स्लॉट में डाल दीजिए, यानी आपने जो होमवर्क किया कल का उसको इस स्लॉट में डाल दीजिए। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी आहें भरती है। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट बारे में, द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर, जब उसके दादाजी वाज ए लिटिल बॉय, जब एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स, तब सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पड़ोस में आते थे। लॉफिंग, हंसते हुए। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, और उस स्कूल यार्ड में जाते थे। सिटिंग, बैठते थे। टुगेदर मतलब साथ साथ। इन द स्कूल रूम, यानी एक ही स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, और जो घर जाते थे साथ ही जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत में, जब स्कूल की समाप्ति होती थी तो वो कहाँ जाते थे, अपने अपने घर जाते थे। दे लर्नेड, वे सीखते थे। द सेम थिंग्स, एक ही चीज़। सो इसलिए, दे कुड हेल्प वन एनोदर, वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे। अगर आप एक ही क्लास में सीखते हैं, एक ही चीज़ सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं अगर आपको नई चीज़ें आती है तो। एंड टॉक अबाउट इट, और एक ही प्रकार की बातें करते थे उसी के बारे में। एंड द टीचर, और जो टीचर होते थे, वेयर पीपल, वे लोग होते थे, यानी मैनुअल होते थे, यानी ना कि रोबोटिक होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन, जो मैकेनिकल टीचर होता है, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसका स्क्रीन जल रहा होता है। व्हेन, जब। वी ऐड, जब हमने जोड़ लिया फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को, जब वो जोड़ लेता है तो क्या करता है, वो जलने लगता है। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही होती है, अबाउट बारे में, कि हाउ कैसे। द किड्स, जो बच्चे होते हैं, मस्ट अवश्य ही, हैव लव्ड, प्यार करते होंगे। ईट इन द ओल्ड डे, पुराने दिनों से। सी वाज थिंकिंग, और वो सोच रही होती है, अबाउट बारे में, द फन दे हैड, कि उन्होंने मजा किया होगा। तो ये रहा आपका चैप्टर। अगर आपको चैप्टर थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।